Hi guys, welcome to my channel History Dreamer. Today we will learn on the topic that is Sufi movement. This particular topic is coming for all competitive examination and also for our third semester graduation point of view. So let's start from here. तो बिफोर स्टार्टिंग आई विल से दैट सूफी मूवमेंट के बारे में जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसको स्टार्ट करने के पहले मैं एक बात बोलूँगी कि सूफी मूवमेंट जो एक ऐसा मूवमेंट था जो कि एक इन्फ्लुएंशियल मूवमेंट जो कि अभी भी इसका इम्पोर्टेंस हमारे भारत में रहा है और रहेगा। हम लोग यहाँ पे देखेंगे आफ्टर द कमिंग ऑफ मुस्लिम्स के आने के बाद। तो मुस्लिम रिलीजन में बहुत सारा चीज है जो कि प्रैक्टिकली फॉलो करना पड़ता है और थोड़ा कंजर्वेटिव वे में इसको फॉलो करना पड़ता है। हर धर्म में कुछ अडेप्टेबिलिटी आ गया भी, मतलब लोग अडप्शन कर रहे हैं, मतलब एक अडेप्टेबिलिटी नेचर लेके मतलब रिलीजन में रहता है। लेकिन इन इस्लाम देयर वाज नो अडेप्टेबिलिटी अनटिल नाउ। कहीं ना कहीं कुछ हद तक बहुत सारा चीज अडप्शन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे जो था सूफी मूवमेंट एक लिबरल काइंड ऑफ थॉट था, जो कि जो भी इसके फॉलोअर बनते थे वो थोड़ा लिबरल रहते थे और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग इम्पोर्टेंस लव, काइंडनेस, पैशनेशन, कंपैशन और उन लोगों का ह्यूमैनिटेरियन आउटलुक रहता था। तो ये जो सूफी मूवमेंट है, बस हम लोग इसको मतलब पॉइंट्स वाइज पढ़ेंगे, मतलब कितना इसका जो क्वेश्चन कैसे बनेगा हिंट वाइज पढ़ेंगे और इसको थोड़ा ट्रिकी वे में पढ़ेंगे। बहुत सारा चीज़ है आपको हर बुक में मिल जाएगा, लेकिन ये जो चीज़ है ये थोड़ा मतलब हटके है, जो कि दो तीन बुक से लिया गया है, जैसे कि हमारे सतीश चंद्र बुक भी इसमें बहुत उसका इम्पोर्टेंस है। तो मैं यहाँ पे मैं जो भी बनाई हूँ नोट्स, तो ये एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेरे बच्चों के लिए जो कि थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं उन लोगों को भी ये बहुत काम देगा। चलो देखते हैं, क्योंकि थोड़ा मुस्लिम नेम थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम होता है उनको याद करने के लिए। तो ये बेसिस में हम लोग जब ऐसे चार्ट बेसिस में जब बना देते हैं तो बच्चे चार्ट भी एंटर कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन के कॉपी में और उसके साथ वो लोग याद भी रख सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको ऐसे टाइप का बनाई हूँ। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को सबको अच्छा लगेगा। तो चलो देखते हैं। सूफी मूवमेंट जो था वो पूरा वर्ल्ड बेसिस में था। तो जब भारत में उन लोगों का एक इंटरेस्ट बना कि हम लोग भारत जाएंगे, भारत में स्प्रेड करेंगे जो इस्लाम का जो रिलीजियस जो कि ओरिजिनल चीज़ है कुरान का प्रिंसिपल, तो उसको हम लोग स्प्रेड करेंगे, क्योंकि लोग थोड़ा अलग तरीके से स्प्रेड कर रहे थे तब। इसमें रिलीजन में, इस्लाम रिलीजन में ऐसा वायलेंस नहीं है और वायलेंस तरीके से भी इस्लाम को स्प्रेड करना नहीं चाहिए, जो कि खुद मोहम्मद जो आप लोग पढ़ते हो इस्लाम में, जो कि फाउंडर ऑफ इस्लाम, वो खुद बोले हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखो जब उनका उत्थान के बाद, इस्लाम का उत्थान के बाद मक्का मदीना में, तो वहाँ से कुछ लोग आए, ख्वाजा उस्मान हारूनी, जो कि फर्स्ट एक सूफी सेंट थे। तो क्वेश्चन ऐसा है कि फर्स्ट सूफी सेंट भी ख्वाजा उस्मानी हारूनी आता है। और यहाँ पे और एक चीज़ हम लोग देखेंगे, जो हमारा नाइन्थ जेम थे, किसके किसके कोर्ट में बच्चे, यहाँ पे थोड़ा सा रुको बच्चे, हाँ, जो हमारे जो थे 9 जेम्स थे अकबर के कोर्ट में। तो उसमें अबू फजल भी एक थे। तो अबू फजल बोलते हैं ये जो है सूफी मूवमेंट जो है, सूफी सिलसिला मतलब टाइप्स। तो सूफी का जो टाइप्स है वो 14 टाइप्स का है, ठीक है, 14 टाइप्स का। लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू को इतने मतलब वो केयरफुली इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है, क्योंकि 12 जो दिख रहा है इंडिया में वो 12 टाइप का है, ठीक है, 12 सिलसिला है। बट आउट ऑफ 12 से सबसे इम्पोर्टेंट जो है चिश्ती सिलसिला, ठीक है, चिश्ती सिलसिले के बाद जो है सुअरअब्दी सिलसिला, सुअरअब्दी सिलसिले के बाद जो है वो है कादिरिया सिलसिला, ठीक है, कादिरिया सिलसिला। और एक है नक्शबंदी सिलसिला, ठीक है, नक्शबंदी सिलसिला। थोड़ा कर्सर इधर उधर हो रहा है, तो इधर नक्शबंदी सिलसिला, ठीक है। तो ये जो 4 सिलसिला है ये सबसे इम्पोर्टेंट सिलसिला है। लेकिन हम जो आज पढ़ेंगे ओनली सूफी सेंस को पढ़ेंगे और थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। और आप इतना भी याद रखोगे तो बहुत है। तो इसमें बहुत मतलब आपको मिल जाएगा बहुत, इससे
मतलब प्रिपरेशन के लिए आपका बेस बन जाएगा। तो इससे ज़्यादा और नहीं है कुछ। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ख्वाजा उस्मान हारूनी वॉज द फर्स्ट सूफी सेंट हु केम टू इंडिया बट नॉट पर्टिकुलर ही स्टेड हियर। वो यहाँ पे पर्टिकुलरली ही डिडंट स्टे हियर। तो उनका जो शिष्य थे, ठीक है, वो यहाँ पे मतलब उनका इंटरेस्ट होता है। आए नहीं थे बोल के जब हम लोग बोलेंगे भी तो सही है, क्योंकि पूरा भारत तो तब हमारा अफगानिस्तान भी एक पार्ट ऑफ इंडिया था। तो यहाँ पे देखेंगे तो उनका बहुत इंटरेस्ट था हिंद को आने के लिए। तो उनका जो स्टूडेंट थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि अजमेर में उनका अभी भी दरगाह है, अजमेर शरीफ उसका नाम जो है, अजमेर शरीफ। तो वो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे वो भारत को आने के लिए मन बनाए, और वो बहुत अच्छे शिष्य थे किसके, ख्वाजा उस्मान हारूनी के। तो उनका जो नेम है, तो यहाँ पे वो पूछता है, कभी भी क्वेश्चन ऐसा आता है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ऐसे पूछता है, जो फर्स्ट मुस्लिम सेंट मीन्स सूफी सेंट केम टू इंडिया, ही वाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और ऐसा भी पूछते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ चिश्ती सिलसिला इन इंडिया, ही वुड बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ही इज नाउ टिल नाउ हिज दरगाह इज प्रेजेंट इन अजमेर, ठीक है। ऑल द मुस्लिम एंड हिंदूज ऑल आर कमिंग, सब मुस्लिम भी जाते हैं वहाँ पे, हिंदू भी जाते हैं। वो एक रिलीजियस यूनिटी का प्लेस है, ठीक है, रिलीजियस हारमोनी का प्लेस है। और उनको क्या बोला जाता था प्यार से, और इनके द्वारा भी एक टाइटल दिया गया था, उसका नाम है शेकुल हिंद। मतलब सारे हिंद के उनको शेख बोला जाता था। तो शेख आपको पता होगा, अभी भी ये शेख टाइटल सऊदी अरब में चलता है। शेख का मतलब वो भारत में भी हमारा है, जैसे कि हिंदुइज्म में है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो यहाँ पे भी है शेख सैयद मुगल पठान, ऐसे बोला जाता है, शेख सैयद मुगल पठान। तो कहीं कहीं पे सैयद को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, सैयद शेख मुगल पठान ऐसे। तो इसके बीच में तो शेख इनको बोला गया, शेख ऑफ शेकुल हिंद, मतलब पूरा सारे हिंद के वो शेख है। और एक क्या बोला जाता है उनको, ख्वाजा गरीब नवाज, ठीक है। उनको और एक नाम टाइटल क्या दिया गया है, ख्वाजा गरीब नवाज। देखो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बन गया। एक है द फर्स्ट सूफी सेंट ऑफ इंडिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। द फर्स्ट चिश्ती सेंट, ही वाज आल्सो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। एंड व्हाट वाज द टाइटल गिवन बाय अल हुजूरी टू मोइनुद्दीन चिश्ती, शेकुल हिंद। एंड द शेकुल हिंद टाइटल वाज गिवन टू हुम, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। एंड गरीब नवाज, ये जो पब्लिक के द्वारा दिया गया था, ख्वाजा गरीब नवाज, ठीक है। उनको गरीब नवाज इसलिए बोला जाता था, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ही वाज स्टेइंग इन ए सेंटली वे। मतलब सेंटली, उनका प्रेजेंटेशन पूरा सेंटली था, मतलब वो कुछ चीज ज्यादा आडंबर चीज अडप्ट नहीं करते थे, और वो आराम से सुख का जिंदगी आराम से मतलब गरीबी में जीते थे, ठीक है। और उनका 2 शिष्य थे, एक थे शेख हमीदुद्दीन नगोरी और एक थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनके नाम में इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक, इनसे इन्फ्लुएंस होके बाद में वो जो बना है हमारा कुतुब मीनार, तो इन्हीं के नाम से, इन्हीं के टाइटल से बना है, ठीक है। तो वो कहाँ पे रहते थे, वो थे दिल्ली में। तो किसके शिष्य थे, ये थे मोइनुद्दीन चिश्ती के। और शेख हमीदुद्दीन नगोरी, ये नगौर में रहते थे, ही वाज आल्सो डिसाइपल ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इनको ऊपर खुश होके इनको टाइटल दिया गया था, एक टाइटल दिया गया था सुल्तान ई तारिकीन, ठीक है। किसको, नगोरी को एक टाइटल दिया गया था सुल्तान उल तारिकीन। और इनको एक टाइटल दिया गया था शेकुल इस्लाम, इनको दिया गया शेकुल हिंद, मतलब पूरा भारत के शेख। और पूरा इस्लाम के शेख किसको बोला गया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ही वाज द डिसाइपल ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। तो सुल्तान तारिकीन भी इन्हीं के द्वारा दिया गया, किसको, नगोरी को दिया गया। तो यहाँ पे और एक देखेंगे, यहीं पे हम लोग इसको एंड कर देंगे शेख नगोरी को। तो नगोरी के जो शिष्य थे, वो एक शिष्य थे, उनके 3 शिष्य थे, ठीक है। एक शिष्य, देन एक शिष्य और एक शिष्य, ये जो यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, एक शिष्य। तो शेख बस खाली याद रखना है, शेख ऐनुद्दीन कश्यप और अब्दुल इशाक, ये देखो, अब्दुल इशाक गजराउनी, और एक है शेख काशिम जजारी, ठीक है। ये जो 3 टाइटल था, 3 नेम था, ये किसने दिया था, शेख हमीदुद्दीन नगोरी, उनके 3 शिष्य थे। टाइटल तो नहीं, ये तीनों का नाम है, ठीक है। ये तीनों उनके शिष्य थे, किसके, शेख हमीदुद्दीन नगोरी के। और इस तरफ हम लोग देखेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी who was given the title Sheikhul Islam by whom, Moinuddin Chishti, who was his teacher,
एंड देन उनके जो शिष्य थे उनका नाम था शेख फरीदुद्दीन। ठीक है, शेख फरीदुद्दीन का और एक नाम क्या है, बाबा फरीद। ठीक है, बाबा फरीद, यहाँ पे मेरा कर्सर काम नहीं दे रहा, तो बाबा फरीद। ठीक है, आप, मैं जो बोल रही हूँ आप लिख लो अपने कॉपी में। शेख फरीदुद्दीन को बाबा फरीद बोला जाता है, और क्या उनको बोला जाता है, उनको और एक टाइटल दिया जाता है। और वो कहाँ पे रहते हैं, अजोधान में, उनका बीबी दरगाह है वहां पे अजोधान, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, और उनको और क्या बोला जाता है, गंज ई सकार। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, गंज ई साकार। उनका टाइटल क्या है, गंजी साकार। उनके जो शिष्य थे, और एक उनका शिष्य का नाम था शेख निजामुद्दीन अवलिया, जो कि बहुत फेमस थे। और उनका एक स्ट्रगल हुआ था, मतलब एक प्रॉब्लम हुआ था। किसके साथ प्रॉब्लम हुआ था ना, उनका एक प्रॉब्लम हुआ था गयासुद्दीन तुगलक के साथ। वो गयासुद्दीन तुगलक उनको कुछ दिए थे, गिफ्ट दिए थे, किसके हाथ में, कुछ गिफ्ट दिए थे इनके जरिए से, जो उनका नाम क्या था, मोहिद हमीदुद्दीन, और एक थे उनका नाम इनके जो अमीर खुसरो। ठीक है, यहीं पे है, मैं उधर याद कर रही हूँ। तो अमीर खुसरो, इनके दोनों के हाथ में इनके द्वारा इनको दिए थे कुछ, मतलब आर्म्स दिए थे, मतलब कुछ फायदेमंद चीज दिए थे। तो वो क्या किए ना, वो मना कर दिए, मैं नहीं लूंगा। तो जब मना कर दिए तो उनको उनको ऊपर गुस्सा हो गए। कौन गुस्सा हो गए, जो थे राजा याशुद्दीन तुगलक गुस्सा हो गए। तो गुस्सा होकर फिर से भेजे, जब भेजे तो वो ले लिए, लेके वो सब गरीबों को बांट दिए। जब बांट दिए तो फिर वो जब आके देखे तो बोले कि तुम कैसे गरीबों को बांट सकते हो, वो मेरा चीज है, तुम क्यों नहीं लिए ना, नहीं मैं नहीं लूंगा, मैं किसी का नहीं लेता ना। जब नहीं लिए तो मेरा सामान, मतलब मेरा रिटर्न करो। नहीं नहीं, वो गरीबों का था, मैं गरीबों को दे दिया। तो इसलिए वो बोले कि ठीक है, मैं, एक युद्ध है, वो युद्ध को मैं सप्रेस करके आ रहा हूँ, दिल्ली आ रहा हूँ, दिल्ली आके पहुंच रहा हूँ। तो ये बोले दिल्ली बहुत दूर है, कौन बोले, निजामुद्दीन औलिया। तो जब बोले दिल्ली बहुत दूर है, सच में वो रास्ते में दिल्ली के पास, दिल्ली में पहुंचने के पहले उनका मतलब मौत हो गया। तो इसलिए बोला जाता है इनको महबूब इलाही बोला जाता है, ए टाइटल गिवन बाय द पीपल, दैट महबूब ए इलाही, मतलब अल्लाह के सबसे प्यारे बंदे थे। मतलब उनका वो जो अभिशाप दिए, वो अभिशाप जल्दी से फल गया। तो यहाँ पे देखते हैं, तो इनके भी तीन शिष्य थे, एक शिष्य थे शेख सिराजुद्दीन उस्मानी, और एक शिष्य थे शेख नसीरुद्दीन, और एक थे अमीर खुसरो। तो सबका एक एक टाइटल है। तो शेख शिरा ये जो टाइटल सब है, ये अलाउद्दीन, जो सॉरी निजामुद्दीन औलिया ही इन लोगों को दिए थे। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी को दिए थे एन ई हिंद, और शेख नसीरुद्दीन को दिए थे चिराग ई दिल्ली, दिल्ली के चिराग। एनी हिंद मतलब मिरर ऑफ इंडिया। ठीक है, आप लिख लोगे मिरर ऑफ इंडिया। चिराग ई दिल्ली मतलब दिल्ली के चिराग, मतलब दिल्ली के उजाला। अमीर खुसरो मतलब तुर्कुल्ला, उनका टाइटल दिया गया था तुर्कुल्ला। और अमीर खुसरो को और क्या बोला जाता है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो को और क्या बोला जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे आंसर दीजिए। और उसके साथ और एक चीज मैं आपको बोलूंगी, यहाँ पे और एक इंसान रह गए, लेकिन मैं उनका नाम नहीं बोलूंगी, आप खुद ढूंढोगे और खुद पढ़ोगे और खुद दोगे, यहाँ पे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको क्या बोला जाता है, मैं आपको हिंट्स दे देती हूँ। इनको गरीब नवाज बोला जाता है, उनको बोला जाता है, मैं बोल देती हूँ, छोड़ो, मोहम्मद, हाँ उनका नाम है, मैं बोल देती हूँ अभी, मोहम्मद ए मोहम्मद गेशु दराज। ठीक है, गेशु गेशु दराज। उनको और क्या बोला जाता है, वो इंडिपेंडेंट थे। वो होंगे किसी के शिष्य हो सकते हैं, बट मैं जितना बुक पढ़ी तो उसमें मुझे इनका कुछ कनेक्शन नहीं मिला। तो ये सतीश चंद्र में भी इनका कनेक्शन नहीं है। तो गेशु दराज जो है, गेशु दराज का जो नाम है, तो उनको और एक क्या बोला जाता है, बंदा नवाज। ठीक है, इनका नाम है गरीब नवाज। गरीब नवाज ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको कंफ्यूज करेगा। गरीब नवाज किसे बोला जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को बोला जाता है। और यहाँ पे इनको गेशु दराज को बोला जाता है, जो कि दिल्ली में रहते थे, उनको क्या बोला जाता है, हाँ उनको क्या बोला जाए, बंदा नवाज। ठीक है, ख्वाजा बंदा नवाज, बंदा, है ना, उसको क्या बोला जाता है, बंदा नवाज।
तो दिस वॉज माई वीडियो। मैं होप कर रही हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये चीज़ आपको एक साथ एक जगह से एक बुक से नहीं मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, तो इसको आप आपके खुद के नोटबुक में स्टोर कर लीजिए और खुद के प्रिपरेशन को बेस्ट कीजिए। और उसके साथ मैं, मेरे जो बच्चे देख रहे हैं, मेरे जो जो ग्रेजुएशन के बच्चे जो है 3rd सेमेस्टर के, आप लोग भी इसे अपने कॉपी में लिख के आपके नोट में इसको ऐसे ही चार्ट के जैसे भी यूज कर सकते हैं, और भी अच्छा मार्क आएगा। और इसको और भी जो टीचर जो भी आपका कॉपी चेक करेंगे उनको और भी इम्प्रेसिव लगेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई एम स्टेइंग हियर। तो जब आपको अच्छा लग रहा है, इसको आपके दोस्तों के बीच में शेयर करो और अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।